इस वक्त हम मौजूद है सिंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र के यहाँ पे। चेतन सर है। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है ये एग्जीबिशन जो है, मतलब पहले जो था कि शायद सिर्फ इंडिया के लोग आते थे, लेकिन इस बार बहुत सारे जो है आउट ऑफ इंडिया के लोग भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट, या फिर आपको आपका जो बिजनेस एम्पावरमेंट के लिए दिख रहा है, कैसा लग रहा है? नमस्ते मैडम। पहले तो ये IIJ शो है। ये एक प्रीमियर शो है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो है। मैं सालों से ये शो करता हूँ और ये शो अपने आप में हमेशा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है। तो इसी के लिए इसको इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो कहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो कि इस बार 42,000 विजिटर और 2 वेन्यू, और जिस तरह से आईजेस ने मैनेज किए हैं और जितना क्राउड यहाँ पे आया है और जो भीड़ आप देख रहे हो यहाँ पे, तो वो अद्भुत है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। लोगों का मॉरल बढ़ता है और शो काफ़ी अच्छा जा रहा है। लोग जितने भी लोग आए हैं अच्छी बाइंग कर रहे हैं। आई थिंक हर ब्रांड और हर प्रोडक्ट के अंदर सुपर लोगों ने अपनी खरीदारी की है। तो मैं इसको सुपर डुपर शो मानता हूँ और एक अद्भुत सक्सेस मिला है, ऐसा मैं तो पहले आईजेस को मानता हूँ और उसके बाद सारे एग्जीबिटर जिन्होंने इतनी तैयारी की, इतनी मेहनत की और उसका फल उसको मिला। और स्पेशल थैंक्स टू विजिटर जो ऐसे माहौल में, ये बरसाती माहौल होता है जो अगस्त में शो होता है और इतने क्राउड में एक एक घंटा लाइन में खड़ा रहने के बावजूद आज अगर क्लाइंट इतना परचेजिंग के लिए सुबह से शाम तक, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए रियली धन्यवाद के पात्र हैं। सर सिंगार जो है मंगलसूत्र के लिए स्पेशलिस्ट है, तो कैसा इस बार का आपका एक्स्ट्रा मंगलसूत्र में क्या डिजाइन्स या क्या ले रहे हैं, ताकि जो कस्टमर्स है, जो आपके पास बायर्स आ रहे हैं, वो उनको लगे कि हाँ हमें इस बार कुछ अलग मिला। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंडिया का सबसे बड़ा शो है, इससे प्रीमियर शो। और जब भी शो की अनाउंसमेंट होती है, जहाँ हमें पता ही होता है कि अगस्त में आता है, तो हम 3 महीने पहले से इसकी तैयारी करते हैं कि इस शो के अंदर अब नया क्या दिखाएंगे, ताकि विजिटर यहाँ आने का जो उनका एक मोटो, एक लक्ष्य होता है कि भाई कुछ नई चीज़ देखें, उसको हम पूरा कर सकें। तो 3 महीने पहले कम से कम अगर कोई नई चीज़ बनानी हो तो हम उसके पीछे रहते हैं। इस बार तो हमने 1 साल से जो हम पीछे पड़े थे कि हमने एक ब्रांड लॉन्च की है। वो ब्रांड का नाम है ज़िया, जो ब्राइडल रेंज है, लिमिटेड एडिशन है और उसको हमको भरपूर अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला है विजिटर से। तो हमने जिस तरह से हमने सोचा था, शायद उससे कहीं ज़्यादा हमें उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला और लोगों ने सराहा है उसको। सर आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र का जो वैराइटीज़ आपने मिला है उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इसमें आप एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो आभूषण टाइम्स है, उसने भी आपके एग्जीबिशंस के लिए अपने अलग से तैयारी की थी, और उन्होंने मंगलसूत्र स्पेशलिस्ट करके अपना मैगज़ीन जो है इस बार का प्रकाशित किया है। किस तरह से कहेंगे कि आभूषण टाइम्स ने जो है कहीं न कहीं आपके पार्ट एंड पार्सल में एक छोटा-सा हिस्सा बनने का कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि मुझे काफ़ी साल हो गए इस ट्रेड के अंदर। जैसे अभी मैंने आपको आईजे शो की बात करी, वैसे आभूषण टाइम्स भी एक पत्रकारिता में ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत पुराना नाम है। सिद्धराज जी हो, राकेश जी हो, उन्होंने ज्वेलरी इंडस्ट्री से बहुत अच्छा एक नाता, एक संबंध बनाया है और बारीकी से वो जानते हैं कि ये इंडस्ट्री है क्या। तो जब उन्होंने एक रिसेंटली अभी जो एक मैगज़ीन लॉन्च किया है, उसमें मंगलसूत्र के बारे में या मंगलसूत्र की वैरायटी के बारे में या फिर मंगलसूत्र के होलसेल विक्रेता के बारे में जो उन्होंने जिस तरह से उसके अंदर छापा है और ढाला है, तो मैं सारे उन मंगलसूत्र के वेंडरों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से हमारी बारीकियाँ, मुझे तो लगता है हमारे बारे में हमसे ज़्यादा तो राकेश जी जानते हैं कि हमारी कंपनी कैसा और क्या काम कर रहे हैं। तो उतनी डिटेल तो हमने बताई भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बखूबी उस चीज़ को ढाला है और हम जितने भी मंगलसूत्र वाले हैं ज़वेरी बाज़ार के अंदर, उनके बारे में उसके अंदर जो उन्होंने लिखा है या जो प्रकाशित किया है, अपने आप में ज़वेरी बाज़ार के लिए एक बहुत श्रेष्ठ बात है, ताकि आने वाले लोगों को ये पता चले कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट
मंगलसूत्र इस बार किया था, कभी उन्होंने चेन का किया था या कभी आगे और भी किया होगा। तो लोगों को अवगत कराते हैं कि इसके अंदर कौन से लोग इसके अंदर ट्रेड में हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। तो उनके बारे में बारीकियों से लिखते हैं। तो वो मैगज़ीन जब मेरे हाथ में आया, वैसे तो बहुत सारे मैगज़ीन्स छपते हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये मैगज़ीन जब मेरे हाथ में आया तो मुझे वाक़ई में ऐसा लगा कि एक कॉपी मुझे अपने लिए या अपने डेस्क के लिए या अपने घर के लिए रख लेना चाहिए। तो मैं आभूषण टाइम्स और उनको प्रकाशित करने वाले जो भी हैं, उनको स्पेशली राकेश जी अक्सर मेरे यहाँ आते जाते हैं, उनको मैं एक धन्यवाद कहूँगा या एक शुभेच्छा दूँगा कि ऐसा ही काम करते रहें। ज़वेरी बाज़ार से जुड़े हैं और ज़वेरी बाज़ार को इसी तरह लाइमलाइट में रखें। आज यहाँ प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे भारतवर्ष से एग्ज़िबिटर आते हैं, विज़िटर भी आते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली ज़वेरी बाज़ार के ऊपर जो राकेश जी का फ़ोकस है और वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उन लोगों तक पहुँचाना, ये कभी-कभी इंडिविजुअली मुमकिन नहीं होता वो। तो ऐसे जो अपने ट्रेड को समझ के, अपने लोगों को समझ के जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, वाक़ई वो काम भी उनका सराहनीय है। थैंक यू सर, आपको हमारी इतनी तारीफ़ करने के लिए। आपने तो हमें समय ही बांध दी हमारी तारीफ़ की, क्योंकि सर ये इतना पहुंचने के लिए सर बहुत सारे लोगों की मेहनत रहती है, बहुत सारे लोगों की उसमें जो है फीलिंग्स रहता है, आप ये कह सकते बिल्कुल। हैं। देखिए, पहली बात तो तारीफ़ यूँ ही नहीं की जाती। अ, मैंने जैसे बताया, इतने सालों से मैं इस ट्रेड में हूँ, लेकिन जैसे आपका मैगज़ीन हुआ, मैंने बहुत सारे मैगज़ीनों से हम काम करते हैं, मतलब जो दिल से जो जुड़ते हैं, जो मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसका प्रकाशन कितना होगा या कितनी कॉपियाँ किधर जाती है, मुझे पता नहीं है। लेकिन उन्होंने ज़वेरी बाज़ार को फ़ोकस करके जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, और मैं ज़वेरी बाज़ार का हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा ज़वेरी बाज़ार ऐसे ही आगे बढ़े। हमारे मंगलसूत्र वाले भाई हों, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाले भाई हों, वो वैसे ही आगे बढ़े। और राकेश जी अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी तारीफ़ तो बनती है। कैमरा पर्सन मिलिंद के साथ संध्या श्रीवास्तव, आभूषण टाइम्स।